जोमेटो ने इंस्टेंट फूड जोमेटो इंस्टेंट सर्विसेज को लॉन्च किया। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के ऊपर। क्या जोमेटो इंस्टेंट सर्विसेज से फायदा मिलेगा और प्रॉफिट में कितना उछाल या दबाव देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। सो बेसिकली इस पूरी बात को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये फूड जो 10 मिनट डिलीवरी है वो सबसे पहले आइडिया किसका था। तो ब्लिंकिट का ये काम था कि 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी ग्रोसरी आपके पास पहुंचाने का। और जोमेटो ने हाल ही में 2-3 दिन पहले ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया है। तो एक बड़ी कंपनी है, 2013 में स्टार्ट हुई थी गुड़गांव से, और अब यहाँ पर जोमेटो के हाथ चली गई है ये पूरी कंपनी। ग्रोफर की तरफ से थी ये कंपनी, ग्रोफर की कंपनी थी, लेकिन अब जो है जोमेटो के अंडर आएगी पूरी कंपनी। और कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू 2290 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू 2020 के हिसाब से देखें तो 2020 के हिसाब से रेवेन्यू था। और ये काफी बड़ा रेवेन्यू है, कोई छोटा मोटा रेवेन्यू नहीं है। सीधा सीधा जोमेटो को टक्कर थी, लेकिन अब जोमेटो के पास ये चलिए तो इसका जो बेनिफिट है वो सीधा सीधा यहाँ पर जोमेटो को मिलता हुआ आएगा। साथ में जो कस्टमर थे जो इनके ब्लिंकिट के, वो अब जोमेटो के हाथ लगते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो है डबल बोनंजा है जोमेटो के लिए। अब यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर दीपेंद्र गोयल जो इनके सीईओ, जो कंपनी के फाउंडर है, उन्होंने अब क्या कहा है इस बात के ऊपर। तो यहाँ पर 3 तरीके से समझाया था और उनका कहना ये है, यानी कंपनी जो यहाँ पर सीईओ फाउंडर है, उनका ये कहना है दीपेंद्र गोयल जी का कि अगर हम स्टार्ट नहीं करते तो कोई और स्टार्ट कर देता 10 मिनट वाला। यानी कि जो अपनी स्विगी है इनकी बात करी जा रही है, यानी फूड सर्विसेज जो है अमेजोन प्राइम से है या जो भी है, तो ये सब लोग है ना वो थोड़े दिनों बाद स्टार्ट कर देते। तो सबसे पहले हमने कर दिया ये काम। अब इससे किस तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है कंपनी को, कस्टमर को, और जो इनके सर्विस पार्टनर है उनको कैसे मिलने वाला है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर जो 30 मिनट का जो टाइम था, 30 मिनट का जो टाइम था पहुंचाने का, वो काफी ज्यादा स्लो था। और अब ब्लिंकिट को एक्वायर करने के बाद ये 30 मिनट का जो स्लो टाइम है वो अब 10 मिनट में बदलता हुआ नजर आया। 10 मिनट में जोमेटो इंस्टेंट जो है वो आप तक खाना पहुंचा देगा, यानी कि आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट यूं ही बीत जाते हैं, आपके पास खाना जो है किधर से भी आ जाएगा। तो इससे बढ़िया बात और कुछ भी नहीं है। कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ने वाला है जोमेटो के लिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात है, इन्होंने ये मेंशन किया है कि यहाँ पर जो है फूड से कोई भी हाई क्वालिटी से कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। जो क्वालिटी पहले मिलती थी वही अब क्वालिटी मिलने वाली है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो फिनिशिंग स्टेशन है वो बेस्ट सेलर जो है वो 20 से 30 डिशेस यहाँ पर बनाते हैं। तो 20 से 30 डिशेस जो है वो 1.35 बिलियन ऑर्डर्स यहाँ पर जो है सब करे गए हैं इंडिया के अंदर जोमेटो की तरफ से। और यहाँ पर ये आंकड़ा अब बढ़ने ही वाला है, क्योंकि 10 मिनट में जब यहाँ पर जो है खाना पहुँच जाएगा तो इससे बढ़िया और कुछ बात नहीं है। तुरंत मतलब आपने यहाँ ऑर्डर लगाया पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई गई हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो प्राइस है फूड की वो कस्टमर को रिड्यूस करने में मदद करेगी। कस्टमर जो प्राइस है फूड की वो यहाँ पर रिड्यूस होगी, कस्टमर को थोड़ा सा कम महंगा मिलेगा यहाँ पर खाना। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मार्जिन और इनकम की जब इन्होंने बात की है तो इन्होंने कहा है कि ये जो पार्टनर है, हमारे डिलीवरी पार्टनर है, उनके लिए मार्जिन और इनकम जो है ना वो इसके आने के बाद फिर भी यहाँ पर सेम रहने वाली है। यानी 30 मिनट में जो उनको प्रॉफिट होता था, जो मिलता था उनको, वही 10 मिनट में डिलीवरी करने पर मिलेगा। कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो 10 मिनट का मतलब ये है कि अपने कस्टमर को ज़्यादा एक्सपीरियंस देना, ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ खींचना। 10 मिनट में काम जल्दी हो जाए। 30 मिनट आधा घंटा काफ़ी टाइम लगता था, 10 मिनट में हो जाएगा। तो इसकी वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ेगा, लेकिन जो मार्जिन और इनकम है वो सेम रहने वाली है। तो मार्जिन और इनकम पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ कस्टमर को ही बेनिफिट मिलने वाला है कंपनी की तरफ से। और इसको नाम दिया है इन्होंने AAQ, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, असॉर्टमेंट, क्वालिटी। तो अच्छी बात है
कि ये अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाना चाह रही है, अपनी कंपनी को ओवरऑल यहाँ पर जो है एक नई डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन क्या जोमेटो को ये बेनिफिट मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से समझते हैं कि आप अगर एक नॉर्मल बात सोचें, एक नॉर्मल बात, अगर आप शेयर होल्डर हैं या खरीदना चाहते तो आप एक बात सोचिए कि यहाँ पर अगर आप किसी ढाबे में जाते हैं तो यहाँ पर ना एटलीस्ट 5 मिनट तो खाने बनने में लग जाता है। 5 मिनट से 7 मिनट लग जाते हैं आपके पास आने में, कभी कभार 10 मिनट भी हो जाता है, ठीक है ना। तो यार यहाँ पर जब 5 मिनट किसी खाने को बनाने में लगेगा तो 5 मिनट में डिलीवरी जो है वो कैसे कर पाएंगे, ये एक सवाल तो है। लेकिन ऐसा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं। तो देखना ये है कि क्या इस चीज को करने में जो है वो सफलता मिलती है, बस यही देखना बाकी है। लेकिन हाँ, इसका मतलब यहाँ पर ये समझ में आता है कि जो क्विक फूड है, कुछ ही फूड ऐसे होंगे जो क्विक तैयार होंगे, वो आप तक पहुंचाएंगे। तो सारे के सारे डिशेस जो है वो आपके पास नहीं पहुंचेंगे, लेकिन क्विक फूड जो है वो आपके पास पहुंचने वाला है। तो इंस्टेंट फूड इसी का नाम है। जो ड्राई फूड या ऐसा कुछ होता है तो वो तुरंत बन जाता है, एक झटके में बन जाता है, थोड़ा सा पानी डालो बस बन गया। तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके का यहाँ पर होने वाला है और 8 मिनट के अंदर अंदर आपके पास खाना पहुंच जाएगा। लेकिन एक यहाँ पर जो है देखना होगा कि किस तरीके से काम करता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये है जो Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं जोमेटो के, उनमें इसका असर नहीं दिखने वाले। जो अभी इसी महीने या नेक्स्ट मंथ में जो Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं और पूरा ओवरऑल एनुअल रिपोर्ट जो आने वाली, उसमें कोई बेनिफिट आपको आते हुए नहीं दिखेगा नंबर्स में। जो भी आपको असर दिखेगा वो Q1 जो अभी नेक्स्ट आने वाला है जून में, उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और गुड़गांव में अगले महीने से इसका ट्रायल जो है वो स्टार्ट है, तो थोड़ा फर्क जो है वो Q1 में आते हुए देखेगा। फिर जो पूरा जो इफेक्ट है वो आपको Q2 यानी सितंबर के महीने में जब रिजल्ट आएंगे, Q2 के सितंबर अक्टूबर के टाइम, तब आपको देखेगा। तो Q2 तक का वेट करना ही होगा, 2022 Q2 तक का, आपको सितंबर तक का वेट करना ही होगा रिजल्ट में पूरे असर दिखने के लिए। लेकिन देखना यही होगा कि क्या हमारा जो शेयर प्राइस है वो रिकवर कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर शायद कोई बेनिफिट यहाँ पर मिलता हुआ ना दिखे इन सर्विसेज को, क्योंकि यहाँ पर क्विक सर्विस स्टार्ट है। इसका मतलब ये नहीं, हालांकि अगर प्राइस को थोड़ा सा ये महंगा करते हैं, ठीक है ना, प्राइस को थोड़ा सा महंगा करते हैं, ऑप्शन रख देते हैं कि आपको 30 मिनट में चाहिए या 10 मिनट में चाहिए, आपको इतना प्राइस मिलेगा, आपको इतना प्राइस पे करना होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ काम बन सकता है। नहीं तो ओवरऑल अगर यहाँ पर जो डिलीवरी करने से 10 मिनट में कोई बेनिफिट अगर कंपनी को नहीं हो रहा है, सिर्फ सर्विसेज ही अच्छी हो रही है, तो यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस जो है वो थोड़े से लो है फिर भी, क्योंकि सब तो सेम ही है, पहले भी सेम ही था, पहले जो प्रॉब्लम थी वो भी अभी भी है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर क्या होता है ये देखना बनता है। तो Q2 तक का यहाँ पर जो है वो वेट तो करना ही होगा। लेकिन अंत में भाव भगवान है और शेयर प्राइस 80 रुपये 40 पैसे पर काम कर रहा है। ऑल टाइम लो है इसका 75 रुपये 40 पैसे। और अगर इतनी खबर होने के बाद, इतनी अच्छी खबरें होने के बाद भी अगर ये 52 वीक लो जो है वो ब्रेक होता है, 75 रुपये 40 पैसे का प्राइस जो है वो अगर ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर जो है गिरावट और बढ़ेगी। यानी कि ये जो खबरें जो हैं, जो लेटेस्ट खबरें, ब्लिंकिट का जो एक्विजिशन है और ये सब, तो इनका जो है कोई रब ऑफ इफेक्ट शेयर पर नहीं आता हुआ दिखेगा, ये सीधा सीधा मतलब है। तो यहाँ पर जो है 75 रुपये 40 पैसे अगर ब्रेक होगा तो फिर और निचले लेवल दिखेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी खबरें हैं, अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पर खरीदने के लिए तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत रखो, जितना हो सके अपने जो 52 वीक लो है, जो 75 रुपये 40 पैसे है, उससे थोड़ा ही नीचे रखो, एज अ सजेशन है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल जो एडवाइजर है उनसे कंसल्ट करिए इनके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर। लेकिन इसका मतलब यही है कि 75 रुपये 40 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के अंदर, क्योंकि इससे नीचे कभी गया नहीं है, तो चार्ट बना ही नहीं है। तो यही देखना होगा
कि क्या 75 रुपये 40 पैसे का सपोर्ट अब बनता है और स्टॉक यहाँ से टर्न अराउंड होता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होगा देखना। तब तक के लिए यहाँ पर जो है आप नज़र रखिए जोमेटो, अगर आप इंटरेस्टेड है या शेयर होल्डर है, आप जोमेटो के खरीद रखे हैं तो इस लेवल पर नज़र रखिए और देखते रहिए कि इस खबर का क्या इफेक्ट जो है वो इसके शेयर प्राइस पर आता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।